हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। राइट। ट्रिगोनोमेट्री जो है हमारे मैथमेटिक्स सिलेबस का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को समझे बिना हम मैथमेटिक्स के किसी भी टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे अच्छे से, क्योंकि आप कोई भी मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक उठाकर देख लो, हमें ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन वहां पे मिलता है। राइट। सो इसलिए ट्रिगोनोमेट्री को अच्छे से समझना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। राइट। और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रिगोनोमेट्री हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में क्या स्टडी करते हैं। व्हाट वी स्टडी इन ट्रिगोनोमेट्री। सो इन ट्रिगोनोमेट्री वी स्टडी अबाउट ट्रायंगल। हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। वी स्टडी अबाउट ट्रायंगल। पहला चीज, व्हाट वी स्टडी इन ट्रिगोनोमेट्री वी स्टडी अबाउट ट्रायंगल। राइट। और ट्रायंगल के बारे में भी क्या पढ़ते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे आप देखो जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, ट्रिगोनोमेट्री है ना। तो ट्रिगोनो जो है, ट्रिगोनो टर्म्स इज रिलेटेड टू ट्रायंगल एंड मेट्री इज रिलेटेड टू मेजरमेंट। मींस इन ट्रिगोनोमेट्री वी वी स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ ए ट्रायंगल। हमें किसी ट्रायंगल की साइड्स की मेजरमेंट करना है, एंगल की मेजरमेंट करना है। और ट्रायंगल की अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो इससे हम बहुत सारी चीजों को मेजर कर सकते हैं। राइट। फॉर एग्जांपल, आप हाइट एंड डिस्टेंस में आप देखे होंगे कि हम लोग टावर, बड़े बड़े टावर की ऊंचाई, हम लोग बड़े बड़े टावर की हाइट हम लोग जो है कि मेजर कर पा रहे थे यूजिंग दिस ट्रिगोनोमेट्री। हम लोग क्या कर रहे थे, हमारे जब जब हम ऊंचाई देख रहे हैं टावर पे, तो हमारे आंख और हमारे आंख और आंख के रेस्पेक्ट में जो है कि एक मतलब हमारा जमीन के रेस्पेक्ट में और इसके रेस्पेक्ट में और टावर के रेस्पेक्ट में एक ट्रायंगल बन रहा है। और ट्रायंगल जब बन रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और उससे हम बहुत इजीली उसकी ऊंचाई निकाल पा रहे हैं। राइट। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि अगर हम ट्रायंगल की अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो इसका काफी ब्रॉड इसका हमारे पास एप्लीकेशन है। राइट। तो इसलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बेसिकली मेजर करते हैं, ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ट्रायंगल के साइड्स को मेजरमेंट करने का प्रयास करते हैं, ट्रायंगल्स के एंगल को मेजर करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो इन ट्रिग्नोमेट्री वी स्टडी वी स्टडी वी स्टडी अबाउट द मेजरमेंट वी स्टडी अबाउट द मेजरमेंट of the sides and angles of a triangle. राइट। तीसरी बात हम लोग तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ट्रायंगल के बारे में स्टडी करना क्यों इम्पोर्टेंट है। राइट। हम लोग ट्रायंगल के लिए एक सेपरेट, एक हम लोग मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, एक मैथमेटिक्स का एक सेपरेट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। राइट। इस तरीके से पेंटागन की स्टडी करने के लिए भी एक होनी चाहिए ना, पेंटागोनोमेट्री है ना, क्वाड्रोमेट्री। लेकिन ऐसा कहीं हम लोग मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ देखने और पढ़ने और सुनने को हमें नहीं मिलता है। हमें केवल ट्रिगोनोमेट्री ही पढ़ने को मिलता है। वाई? बिकॉज ट्रिगोनोमेट्री अगर हम लोग ट्रायंगल की स्टडी करते हैं तो ट्रायंगल की स्टडी करना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वाई? आपको अभी पता चल जाएगा क्यों स्टडी है। लेट्स से दिस इज ए ट्रायंगल, लेट्स से दिस इज ए ट्रायंगल। राइट। तो ये जो हमारा ट्रायंगल है, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी एक हमारा ट्रायंगल है। तो कोई भी जो ट्रायंगल होता है, दिस इज द फंडामेंटल यूनिट, दिस इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर, ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर। किसी भी क्लोज्ड फिगर का फंडामेंटल, किसी भी क्लोज्ड फिगर का फंडामेंटल यूनिट है। कहने का ये मतलब है, जैसे ये ट्रायंगल है, अगर हमें ट्रायंगल के बारे में अच्छे से नॉलेज है, आइडिया है, तो हम क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन एंड इन सारी चीजों के बारे में एक बेसिक आइडिया निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, लेट्स से वी हैव ए क्वाड्रिलेटरल,
let's say we have a quadrilateral, let's say we have a quadrilateral, so इस क्वाड्रिलेटरल को हम दो ट्रायंगल में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं, ए बी सी डी, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, राइट। इसको हम दो ट्रायंगल में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं, मतलब ट्रायंगल जो है हमारे किसी भी क्लोज्ड फिगर का एक फंडामेंटल यूनिट है, राइट। अगर इस तरीके से अगर हम बात करें पेंटागन की, अगर हम बात करें पेंटागन की तरीके से अगर हम बात करें पेंटागन की, राइट, so let's say this is a pentagon a b c d e, राइट, ये हमारा एक पेंटागन है, ओके। तो आप देखिए यहाँ से हम इसे ट्रायंगल बना, इसे हम थ्री डिफरेंट ट्रायंगल में हम इसे डिवाइड करके इसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, राइट। आप देखिए अगर हमें ट्रायंगल, जैसे हमें एक चीज पता होता है कि सम ऑफ द एंगल्स इन ए ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ द एंगल्स, सम ऑफ द एंगल्स इन ए ट्रायंगल ए बी सी, हम लोग सभी जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। किसी भी ट्रायंगल में तीनों इसके जो एंगल्स होते हैं इसका समेशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, राइट। अगर हमें ये पता है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होगा, इट विल बी 360 डिग्री, बिकॉज वी हैव टू ट्रायंगल्स, राइट। तो एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो दो ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होगा 360 डिग्री, राइट। अगर हमें प्रूव करना है तो हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं, वी कैन वेरी इजिली प्रूव इट। हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, हमने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ले लिया, सपोज हमने एक पैरेलल लाइन ले लिया, हम लोगों ने एक लाइन लिया DE एक लाइन ले लिया DE विच इज पैरेलल टू BC, राइट। DE इज पैरेलल टू BC, ओके। और हम सभी जानते हैं कि इस लाइन पे कितना डिग्री का एंगल सस्टेंड होगा, इस स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल सस्टेंड होगा, राइट, 180 डिग्री एंगल सस्टेंड होगा, राइट। और हम ये भी जानते हैं कि ये एंगल और ये दोनों एंगल जो है एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि when DE is parallel to BC, in that case angle A, ये DAB दिस एंगल एंड ACB, ये दोनों एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, ये एंगल एंड ये एंगल आपस में बराबर होंगे, राइट। एंड ये एंगल तो आप बराबर हैं ही। अब जब इस तीनों एंगल का समेशन 180 डिग्री हो रहा है, मीन्स इसका समेशन और इसका समेशन भी 180 डिग्री होगा, बिकॉज क्योंकि ये तो है ही और ये इसके बराबर है, राइट। मैं आपको इससे दिखाता हूँ, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है और ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, और ये तो एंगल एक दूसरे के बराबर ऑटोमेटिकली होंगे। और चूंकि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल सब्टेंड हो रहा है, इसलिए ट्रायंगल के तीनों एंगल का समेशन कितना होगा 180 डिग्री होगा, राइट। तो आप देखो, क्योंकि एक ट्रायंगल अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो इसका समेशन 180 डिग्री है, राइट, और इस ट्रायंगल की बात करें तो इस तीनों एंगल को जब हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री दैट विल बी 360 डिग्री। मींस अगर हमें ट्रायंगल का एक बेसिक आइडिया है तो हम क्वाड्रिलेटरल का एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं इसी तरीके से। इसे हम दो ट्रायंगल में डिवाइड करके वेरी इजीली इसके बारे में हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं, इसलिए ट्रायंगल के बारे में स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर हमें एंगल सम ऑफ द एंगल इन ए पेंटागन निकालना हो तो ये हम निकाल सकते हैं, इट विल बी 540 डिग्री, राइट। हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है, सम ऑफ all the angles, sum of all the angles, sum of all the angles in a n-sided in an n-sided polygon,
it will be equal to n into n minus, sorry, n minus 2 into 180 degree. It will be n minus 2 into 180 degree, right? Sum of all the angles in an n-sided polygon, it will be n minus 2 into 180 डिग्री. अगर हमें पेंटागन के सम्स का, एक पेंटागन है, राइट, और उसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा, अगर ये निकालना हो तो पेंटागन में n कितना होता है, इट इज 5. सो सम ऑफ द एंगल्स विल बी 5 minus 2 into 180 degree. So this will be equal to 3 into 180 degree, and it will be 540 डिग्री, राइट, 540 डिग्री. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ट्रायंगल में एंगल्स के सम कितने आ रहे हैं, 180 डिग्री, ठीक है. क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स के सम कितने आ रहे हैं, 2 into 180 डिग्री, राइट. पेंटागन में कितने आ रहे हैं, 3 into 180 डिग्री. इस तरह अगर एन साइडेड हेक्सागोन की बात करें तो 4 into 180 डिग्री. मीन्स जनरल फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए 4 साइड्स हैं तो 4 minus 2 into 180 डिग्री. इसमें 5 साइड्स हैं, मतलब 5 minus 2 into 180 डिग्री. तो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या आ रहा है, इट इज कमिंग टू बी n into 2 into 180 डिग्री, राइट. तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ट्रायंगल की स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट है. ट्रायंगल की कुछ और छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में डिस्कशन करके फिर ट्रिगोनोमेट्री पे हम लोग आते हैं, राइट. तो this is angle A, this is angle B, and this is, sorry, this is vertices, vertices A, vertices B, and vertices C. Okay, and A के सामने जो होता है इसे हम A लिखते हैं, B के सामने जो होता है इसे हम B लिखते हैं, और C के सामने इसे हम C लिखते हैं. और ट्रायंगल में ये ABC, स्मॉल ABC जो है ट्रायंगल के साइड्स हैं, ठीक है. तो ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स, 3 साइड्स A कॉमा B कॉमा C, राइट. और 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है. दिस इज एंगल A, एंगल B, एंगल C, राइट. एंड 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं, राइट. और कोई भी एक साइड जो होता है दो साइड्स के समेशन से छोटा होता है हमेशा. कोई भी दो साइड का अगर हम समेशन कर दें तो वह तीसरे साइड से बड़ा होगा, राइट. समेशन ऑफ 2 साइड्स विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. ओके, ये हमारा ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी है, राइट. अब हम लोग आते हैं ट्रिगोनोमेट्री में. ओके, सो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग मेजरमेंट के लिए, साइड्स एंड एंगल्स की मेजरमेंट के लिए हम लोग 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास. 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जिसका हम लोग यूज करते हैं. वी हैव 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो that they are, first is sin theta, cos theta, tan theta, right, cosec theta, sec theta, and cot theta. We have 6 trigonometric ratio, right. जिसमें sin theta and cos theta जो है, sin theta and cos theta, these are the fundamental trigonometric ratio. These are fundamental trigonometric ratio, राइट. एंड अदर जो 4 जो भी हमारे बच रहे हैं, cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा, these all are derived trigonometric ratio. These are derived trigonometric रेशियो. मीन्स अगर हमें साइन थीटा एंड cos थीटा की वैल्यू पता है किसी भी ट्रायंगल के लिए, तो बाकी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं जैसे cos थीटा, sec थीटा, tan थीटा और cot थीटा, इसकी वैल्यू हम काफी आसानी से निकाल सकते हैं, राइट. अब हम देखते हैं, सपोज वी हैव ए राइट एंगल ट्रायंगल. इफ वी हैव ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, हमारे पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है. Suppose we have a right angled triangle A, B and C. हमारे पास ABC एक right angled triangle है.
जिसमें एंगल बी जो है दैट इज 90 डिग्री, एंगल बी हमारा 90 डिग्री है। ओके, तो अगर हमें सी का मेजरमेंट करना है, एंगल सी का मेजरमेंट करना है, इफ वी हैव टू मेजर एंगल सी, राइट, तो सी को हम थीटा से डिनोट कर दिए, सी को हम थीटा से डिनोट कर दिए, सी को हमें मेजरमेंट करना है, राइट। तो आप देखो किसी भी ट्रायंगल में ये इस साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। और अगर हमें हमें सी को मेजरमेंट करना है तो सी के सामने वाले जो साइड्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। और इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड, राइट, इसको हम बोलते हैं अपोजिट साइड एंड इसे बोलते हैं एडजेसेंट साइड। ओके, अगर हमें साइन थीटा निकालना हो, ठीक है, साइन थीटा जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा ये निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दिस इज पी अपॉन एच, राइट, पी अपॉन एच। और P जो होता है इसी को हम बोलते हैं अपोजिट साइड, अपोजिट साइड को हम P बोलते हैं। एंड H जो होता है वो तो हाइपोटेनस होता है, ये हम सभी जानते हैं, हाइपोटेनस, राइट। अगर हम cos थीटा की बात करें तो cos थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है B अपॉन H, और B का मतलब होता है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, राइट। इस तरीके से अगर हम tan थीटा की बात करें, tan थीटा की बात करें तो tan थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है P अपॉन बी, राइट। अगर हमें कोसेक थीटा निकालना हो तो कोसेक थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है H अपॉन पी। कोसेक थीटा साइन थीटा का इनवर्स होता है, साइन मतलब साइन थीटा का साइन थीटा P अपॉन H है, कोसेक थीटा H अपॉन पी हो जाएगा, राइट। cos थीटा b अपॉन h है तो sec थीटा क्या होगा, sec थीटा विल बी h अपॉन b, ठीक है। एंड tan थीटा p अपॉन b है, cot थीटा क्या होता है, cot थीटा इज इक्वल टू b अपॉन b, राइट। अब इस फॉर्मूला को जो हमने अभी तक सीखा है इसको हम एक सवाल, एक क्वेश्चन लेते हैं और एक क्वेश्चन के द्वारा इसे हम समझने का प्रयास करेंगे, राइट। सो सपोज वी हैव ए राइट एंगल ट्रायंगल, we have a right angled triangle, this is A, this is B, and this is C, this is right angled triangle, okay. And suppose we have to this is given, and this is, suppose this is 3 centimeter and this is 4 centimeter, right. Then we have to find out, find sin A, sin C, cos A एंड tan b, इसका हमें वैल्यू निकालना है, फाइंड sin a sin c cos a tan b, राइट। तो आप देखिए ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये तो हमारा हाइपोटेनस होगा, AC विल बी हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या होगा, h इट विल बी अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम हम सभी को पता है, AC स्क्वायर इज will be equal to AB square plus BC square. So AC will be equal to under root AB square plus BC square. So H it will be equal to under root 9 plus 16. So it will be under root 25, means it will be 5 square unit, 5 square unit. अब हमें sin A निकालना है, sin A क्या होता है, P अपॉन H, P अपॉन H मीन्स अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम एंगल ए की मेजरमेंट की बात करें, इस एंगल की मेजरमेंट की बात करें तो इसमें अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट ए के सामने क्या है, अपोजिट साइड इज 4 अपॉन एच दैट वी हैव कैलकुलेटेड, सॉरी यहाँ पे मैंने स्क्वायर यूनिट लिख दिया, वेरी सॉरी, दिस इज मिली यूनिट, स्क्वायर यूनिट जब एरिया होता है उस केस में आता है, राइट। सो 4/5 यूनिट, जो भी यूनिट हमें दिया हुआ है उस यूनिट को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, राइट। इसी तरीके से अगर हमें साइन सी निकालना हो, साइन सी निकालना हो तो आप देखिए साइन सी हमें ये इस एंगल का मेजरमेंट करना है, वी हैव टू मेजर दिस एंगल, राइट। तो इसमें हम हमारा फिर से फॉर्मूला तो P अपॉन एच ही है, P अपॉन एच ही होगा, लेकिन देखिए डेटा चेंज हो जाएगा, C के सामने क्या होगा, P मीन्स एडजेसेंट साइड, राइट।
सो सी के सामने आप देखिए 3 है, 3 एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस 5, 3 अपॉन 5 यूनिट, राइट। इस तरीके से हमें कॉस ए एंड टेन भी निकालना है, हमें निकालना है कॉस ए, राइट। कॉस ए क्या होता है, बी अपॉन एच होता है, बी अपॉन एच होता है। अब देखिए कॉस ए में हमें बी निकालना है तो अगर ये ए है, दिस इज ए, ये हमारा ए है, ये ए है, तो ए में इसका एडजेसेंट क्या होगा, एडजेसेंट ए बी होगा, ए बी विल बी द एडजेसेंट, ए बी हमारा एडजेसेंट होगा, दिस ए बी विल बी एडजेसेंट फॉर, राइट। तो बी हमारा कितना होगा, बी होगा हमारा 3, बी कितना होगा, बी विल बी 3 एंड एच कितना है 5 यूनिट, राइट। तो आप देखिए एच जो है हमारा सेम ही रहेगा, लेकिन बी और पी जो है ये चेंज हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, ये हमें आपको केयरफुली आपको देखना पड़ेगा कि कौन एडजेसेंट साइड है और कौन अपोजिट साइड है। नहीं तो आपको ए के भी केस में हम पी और बी ये सेम ही ले लेते हैं, ऐसा नहीं है, ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो हमें अच्छे से सीखना है। इस तरीके से अगर हमें क्या निकालना है, टेन बी निकालना है, टेन बी, टेन बी क्या होता है, बी अपॉन, टेन बी नहीं सॉरी, टेन बी मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया है, बी तो हमें पता ही है दैट इज 90 डिग्री, तो इसका क्या मेजरमेंट करें, उसका मेजरमेंट तो हमें पता ही है, तो हमें टेन, लेट सपोज टेन ए ही निकालना है, ओके। तो हम टेन ए निकालेंगे, टेन ए निकालेंगे, तो टेन ए क्या होगा, टेन ए बी जो है पी अपॉन बी होगा। और आप यहाँ पे देखिए एंगल ए को देखिए, एंगल ए को देखिए, ये एंगल ए है, तो एंगल ए के सामने ये पी होगा, एंगल ए के अपोजिट का जो साइड है, अपोजिट साइड, ये पी होगा और ये बी होगा, मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा 4/3। तो ये एक काफी बेसिक सा चीज है ट्रिगोनोमेट्री में, जो कि हमें पता होना चाहिए, राइट। अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज ट्रिगोनोमेट्रिक के, कुछ फॉर्मूले हम लोग देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। और इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला हम लोगों ने साइन थीटा कॉस थीटा का जो रेशियो है, ये हम लोगों ने देख लिया, पी अपॉन एच बी अपॉन एच जो भी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1 होता है, मीन्स साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ओके। और अगर कॉसेक थीटा की बात करें, इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ओके। इसी तरीके से हमारा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला होता है tan थीटा इंटू cot theta is equal to 1, tan theta will be equal to 1 upon cot theta and cot theta will be equal to 1 upon tan theta, राइट। हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप सभी सबको ये सब बेसिक चीजें 10th में पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं फिर भी रिवाइज एक तरीके से रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर हमारे पास फॉर्मूले हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। सो साइन स्क्वायर थीटा हमें निकालना हो तो इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से साइन थीटा निकालना हो तो इट विल बी अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। साइन थीटा विल बी इक्वल टू, sin theta will be equal to under root 1 minus cos square theta. Similarly, cos theta will be equal to under root 1 minus sin square theta. Okay. Then we have formula sec square theta minus tan square theta is equal to 1, right. ये फॉर्मूला होता है, इससे हम लोग ये भी निकाल सकते हैं sec theta
प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा विल बी इक्वल टू 1। सो अगर हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालना हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालना हो, तो इट विल बी 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, राइट। ये सारे ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट है, लेकिन इस पे आईआईटी में क्वेश्चन पूछ दिया था एक बार इंटीग्रेशन में। एक बार हमें इंटीग्रेशन निकालना था और वहां पे बस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये कंसेप्ट जिसे पता था उसने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हमें अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। मीन्स अगर हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा पता है, इफ दिस इज y, देन सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन y। ओके, और इस फॉर्मूला को यूज करके बेसिक कुछ और बेसिक चीजें हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके। ये होगा सेक स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 विल बी इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, राइट। इसी तरीके से हमारे पास एक और फॉर्मूला है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो कॉट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। और यहाँ पे भी सेम उस तरीके से कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। मीन्स अगर हमें कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा निकालना हो तो इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ओके, सो सिमिलरली जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था उस तरीके से अगर हमें कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा वाई हो तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस वाई। हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू सेक ए इंटू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसका वैल्यू निकालना है। हमें पेन और पेपर को कुछ यूज नहीं करना, विदाउट पेन एंड पेपर के यूज के हम इसका आंसर निकालना। अगर आपको आ रहा है तब जाकर आप आईआईटीज के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए साइन ए इंटू सेक ए क्या होता है, 1 अपॉन कोस ए होता है, तो इधर हमारा साइन ए अपॉन कोस ए हो जाएगा एंड साइन ए अपॉन कोस ए टेन ए होता है, और इधर अंडर रूट कोसेक ए स्क्वायर माइनस 1 कॉट ए होता है। मीन्स टेन ए इंटू कॉट ए आ रहा है एंड टेन ए इंटू कॉट ए विल बी इक्वल टू 1, सिंपल, राइट। तो हमें पेन एंड पेपर यूज नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैं इसे कर देता हूँ। साइन ए एंड कॉस ए होता है, इट इज 1 अपॉन कॉस ए, सेक ए जो होता है 1 अपॉन कॉस ए होता है, इंटू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ए, दिस विल बी कॉट ए। तो ये आ रहा है टेन ए इंटू कॉट ए एंड दिस विल बी इक्वल टू 1, दिस विल बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। We are taking one more question. Second question is 1 upon 1 plus sine square a plus 1 upon 1 plus cos square a. We have to find the value of 1 upon 1 plus sine square a cosec square a. This is cosec square a, right? 1 upon sine square a plus 1 upon cosec square a, right? तो इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना बहुत ईजी है। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस, कैसे करेंगे, जब भी कोसेक स्क्वायर ए आ रहा हो और इधर साइन स्क्वायर ए है तो हम लोग कोसेक स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए में बदलेंगे और बदलते ही हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। दिस विल बी 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, राइट। सो इट विल बी 1 अपॉन
1 plus sin square a plus this sin square a will be equal to sin square a plus 1 plus sin square a, and finally we are getting 1 plus sin square a upon 1 plus sin square a, and finally we are getting answer 1, right? So thank you very much for being with me in this video. We will discuss further concept, further a lots we have a lots of concept in trigonometry. तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के फर्दर कंसेप्ट को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सबसे इजीएस्ट वे में और सबसे अच्छे तरीके से समझेंगे और पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी. थैंक्स अ लॉट.